एक इथेनॉल के चक्कर में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी क्या से क्या हो गए। कभी वो भक्तों के लिए नायक हुआ करते थे, अब वो भक्तों की नज़र में अपने बेटों के लिए नायक हैं। तमाम तरीके के दावे, तमाम तरीके के वादे किए गए, लेकिन इथेनॉल पर गडकरी टस से मस नहीं हो रहे हैं। वो अपने दावों पर अड़िग हैं, अपने ही दिमाग से बनाई थ्योरी के जरिए बताने का प्रयास कर रहे हैं इथेनॉल तो फायदेमंद है। अब गडकरी का ये एथेनॉल प्रेम मोदी, शाह एंड उनकी टीम को किस तरह से रुला रहा है, उस पर से पर्दा उठ गया। पर्दा उठा तो भेद खुल गया। भेद खोलने वाला कोई विपक्ष का नेता नहीं, भेद खोलने वाला तो मोदी, शाह के ही बेहद खास नेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, नितिन गडकरी देश के हर पेट्रोल पंप पर एथेनॉल पहुंचा देना चाहते हैं। उनका बस चले तो देश भर में एथेनॉल फैक्ट्री खोल दें, भले पर्यावरण की वाट लग जाए, भले ही पूरा पर्यावरण संतुलन डामाडोल हो जाए, भले एथेनॉल का यूज कर लोग अपनी गाड़ियों को कबाड़ा बना लें। इन सब से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इथेनॉल के लिए गडकरी का एक तरफा प्यार बीजेपी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, मोदी, शाह को बेचैन कर रहा है। वो इस फिराक में है किसी तरह से गडकरी के दिमाग से इथेनॉल का फितूर उतारा जाए। लेकिन फितूर उतारे भी तो कैसे उतारें? फितूर उतारने के लिए खुद को भी तो किसी के लिए अटूट प्रेम से बाहर निकालना होता है। मोदी जी खुद भी तो इसमें पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। अडानी सेठ के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, ये तो देश की जनता को मालूम ही है। अब ऐसे में नितिन गडकरी तो अछूते नहीं होंगे। नितिन गडकरी भी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। अब मोदी जी अगर इथेनॉल के प्यार से गडकरी को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, गडकरी भी तो कह सकते हैं, अच्छा साहेब, अडानी के लिए जंगल, जल, जमीन और आसमान और 7 समुंदर पार कर जाते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं, अपनी ही करते हैं। न जाने कितने विरोध प्रदर्शन हुए, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, आपके खिलाफ नारेबाजी की, आपको तो अडानी का भक्त करार दे दिया, फिर भी आप अडानी के प्यार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आए दिन प्यार लुटा रहे हैं, बेफिक्री के साथ लुटा रहे हैं। मोदी अडानी की दोस्ती देश से भी प्यारी, अडानी के लिए मोदी कुछ भी करेंगे जैसे नारे आपके कान के छिद्र में सुरसुराकर घुसते हैं, लेकिन आप जिद पर अड़े रहते हैं। दूसरे कान के छिद्र से इन नारों को निकाल देते हैं और आप कहते हैं हम इथेनॉल प्यार से बाहर निकलें। अब दोस्तों देखिए, मोदी सीधे तौर पर नितिन गडकरी को कह नहीं पा रहे हैं, उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चाहते नहीं एथेनॉल को रोका जाए। हाँ, मोदी बस एक ही स्थिति में एथेनॉल की हवा को जहरीली करार नहीं देते, अगर एथेनॉल से गौतम अडानी का नाता होता। लेकिन गौतम अडानी का रिश्ता अभी तो एथेनॉल से इतना मजबूत नहीं हुआ है। अभी तो अडानी का पूरा ध्यान सौर ऊर्जा पर है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अडानी बादशाहत हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए मोदी जी पूरी तरह से मदद में लगे हुए हैं। खैर, मोदी जी गडकरी के दिमाग से इथेनॉल का गुबार निकाल नहीं पा रहे हैं, तो अब दर्द छलक रहा है। खुद अपने बेहद ही खास नेता के सामने अपने दर्द को छलकाया होगा, तो उन्होंने मोदी के ही दर्द को सबके सामने रख दिया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे लगा वो बता रहे हो गडकरी का एथेनॉल तो बड़ा ही जालिम है, ये तो दिल के अरमा आंसुओं के जरिए बाहर निकाल रहा है। जी हाँ, मोदी के इस खास ने कहा कि अब तो इतना एथेनॉल हो गया है कि सब घाटे में है। ये सुर किसी विपक्षी नेता के नहीं, ये शब्द नितिन गडकरी की अपनी बीजेपी के अपने नेता के हैं। मोदी, शाह इन टीम के दिलो दिमाग में एथेनॉल को लेकर क्या विचार है, ये बयान है केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का है। और ये बात कही गई है संसद भवन के भीतर, वो भी तब जब सामने राजस्थान के कांग्रेस सांसद बैठे हैं। अब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल है सरकार की नीति, नीयत और विरोधाभास का। अब जरा सोचिए, अगर केंद्र सरकार का ही पर्यावरण मंत्री ये कह रहा है तो फिर असली कहानी क्या होगी।
अब ये प्लांट्स एक्स्ट्रा बन रहे, कहाँ माल है ही नहीं। अभी तो इतना एथेनॉल हो गया है कि ये सब घाटे में तो इसका हमको घाटा कम करना है। टारगेट तो 11 लाख टन शायद था, 16 लाख बस ये देखो, हमने जो पीसी दे रखी है उसमें केवल 27% का ही यूटिलाइजेशन, 73 का तो है ही नहीं यूटिलाइजेशन। पेट्रोलियम मंत्री ने खुद नहीं माना। हाँ, पार्लियामेंट में बोला ना, पुरी साहब ने स्टेटमेंट दिया है 3 दिन पहले कि वी हैव अचीव्ड द टारगेट में चाहिए, सब एक्स्ट्रा बियॉन्ड जा चुके हैं। सेंथिल का क्वेश्चन था। हाँ। दरअसल राजस्थान के कांग्रेस सांसदों और विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने उनके मंत्रालय पहुंचा था। मुलाकात सामान्य थी, बातचीत भी औपचारिक चल रही थी, लेकिन इसी बातचीत के बीच एक वाकया कैमरे में कैद हो गया और वही वाकया अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। वायरल वीडियो में नजर आते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से सांसद कुलदीप इंदौरा, चूरू से राहुल कासवा, झुंझुनू से विजेंद्र ओला, भरतपुर से सांसद संजना जाटव और सीकर से अमर राम। और इन्हीं के सामने भूपेंद्र यादव कहते हैं अब तो इतना इथेनॉल हो गया है कि सब घाटे में है। अब सवाल सीधा है, जब देश में इथेनॉल की भरमार है, जब खुद मंत्री मान रहे हैं कि घाटा हो रहा है, तो फिर हनुमानगढ़ के टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री क्यों लगाई जा रही है? एक तरफ बीजेपी सरकार टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री लगाने पर अड़ी है, दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं हमारा पानी खत्म हो जाएगा, हमारी खेती तबाह हो जाएगी। कांग्रेस भी किसानों का समर्थन कर रही है। तो सवाल उठता है, क्या ये फैक्ट्री जरूरत है या फिर किसी खास फायदे की योजना है? क्योंकि अगर इथेनॉल से घाटा हो रहा है तो नई फैक्ट्री लगाने का तर्क क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भूपेंद्र यादव वो बात कह रहे हैं जो कहनी नहीं थी? क्या वो भी मानते हैं कि अब इथेनॉल प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगना चाहिए? क्या ऐसा मोदी शाह भी चाहते हैं या फिर सरकार की नीति से असहमत होते हुए भी खुलकर बोल नहीं पा रहे? क्योंकि अगर मंत्री खुद कह रहे हैं कि इथेनॉल से घाटा हो रहा है तो फिर नई फैक्ट्री का मतलब क्या है? किसानों की जमीन पर पानी के संकट वाले इलाके में ऐसी परियोजना जिस पर खुद सरकार के मंत्री सवाल खड़े कर रहे हों, अब क्या कांग्रेस इसी बयान को हथियार बना सकती है? अब लोग भी यही सवाल कर रहे हैं कि जब इतना इथेनॉल हो चुका है तो बीजेपी किसके फायदे के लिए ये फैक्ट्री लगाना चाहती है? क्या भूपेंद्र यादव का ये बयान टिब्बी इथेनॉल फैक्ट्री पर सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा? लोकसभा में 11 दिसंबर 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है और इससे वाहनों के इंजन को कोई नुकसान नहीं होता। जबकि विशेषज्ञों का साफ कहना है कि इथेनॉल एक हाई ग्रोसिक तरल है, ये हवा से नमी खींचता है, ये नमी ईंधन टैंक और फ्यूल सिस्टम में जंग पैदा कर सकती है। इथेनॉल एक सॉल्वेंट भी है जो रबड़ और प्लास्टिक वाले हिस्सों को धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। भारत में 2023 से पहले बनी कई गाड़ियों के पार्ट्स E20 के लिए अनुकूल नहीं थे। अब सोचिए, भूपेंद्र यादव ऐसा कह रहे हैं जिन्हें मोदी शाह का दाहिना हाथ कहा जाता है। भूपेंद्र यादव राजस्थान के अजमेर के रहने वाले हैं। 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर जीत दिलवाई। भूपेंद्र यादव ने अपनी मेहनत के बल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साधारण कार्यकर्ता से केंद्रीय मंत्री तक का सफल तय किया है। भूपेंद्र यादव को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। वो राजस्थान, गुजरात और बिहार चुनाव में प्रभारी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। भूपेंद्र यादव इतनी संसदीय समितियों के विशेषज्ञ हैं कि उन्हें कुछ लोग कमेटी मैन तक कहकर बुलाते हैं। आप इसी से समझ सकते हैं जब भूपेंद्र यादव कहते हैं अब तो इतना इथेनॉल हो गया है कि सब घाटे में है, ये बातें कहाँ से आई होगी? घाटे का सौदा अगर इथेनॉल है, फिर भी अगर गडकरी के मन की चल रही है तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा है। वो मोदी शाह की कमजोरी जानते होंगे जिसकी वजह से मोदी शाह कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।